भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा। 400 पार में ढुल्लू महतो का भी सिर गिना जाएगा। देखो एक बात सुनो, मैंने कहा ना राजनीतिक ताकतें हैं, तो ये तो ऑडियो वीडियो वायरल होना, अरे भाई चुनाव में जिसे खड़ा होना हो ये मान के खड़े हो कि तेरी कुंडली जरूर खंगाली जाएगी, जो कुछ तेरे छुपे अनछुपे तथ्य होंगे वो जनता के सामने आ जाएंगे। क्यों चिंता करनी है? ये चुनाव अभियान में चलने की एक परंपरा है, चलने दीजिए। आम कार्यकर्ता और आम जनता में कोई वो नहीं है। एक वर्ग विशेष के कुछ लोग अगर करना चाह रहे होंगे तो आज नहीं तो कल वो भी शांत होंगे, उनको मनाया जाएगा। मैं कहूँगा ना तो पार्टी कमजोर है, ना राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार मुझ जैसे कार्यकर्ता को है। जिस भी परिस्थिति में निर्णय लिया है, अनुशासन से पार्टी के कोई बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए आप देख रहे होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, पहलवान संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हो रहा है, इसलिए चिंता मत करिए। का प्रभारी बैठा हूं, उत्तर प्रदेश राज्य का अध्यक्ष रहा हूं, 80 में से 73 सांसद जिताने वाला कार्यकर्ता रहा हूं, 19 साल मैंने उत्तर प्रदेश में विधायकी की है, 62% मुस्लिम समाज में से मैंने 8 चुनाव लड़े हैं और मंत्री रहा हूं। अगर कोई चीज़, देखिए हमारा एक सिस्टम है, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक कोई बात चली जाती तो अब तक मुझ पर आ गई होती। अब मुझसे पूछा जाता कि वाजपेयी जी इसमें क्या है। 17 ये बात आपकी अपनी जगह सही हो सकती है। अंततोगत्वा फिर मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के कहूँगा कि हमारा पलामू का प्रत्याशी भी जीत के जा रहा है और कार्यकर्ता के बूथे पे जीत के जाएगा। मेरा कहना है जो बिना एलिगेशन 100% ऐसा है, लेकिन कभी कभी किसी परिषद चुनाव समिति बैठती है। मैं तो एक जिले की बात सोच सकता हूँ, एक प्रदेश की बात सोच सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर चुनाव समिति बैठी और कोई निर्णय लिया तो उसका मीमांसा करने की आवश्यकता आज नहीं है। अब चुनाव होने दीजिए, लोकसभा का सदस्य बनने दीजिए, सब व्यवस्था ठीक होंगी। किसी की भी आशंका सही सिद्ध नहीं होगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। कोई प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें से आप अर्थ का अनर्थ मत करिए। एक सामान्य बात मैं कह रहा हूँ, परिवार, वही कहा जाता है कि परिवार में अगर बेटे जूता पर पिता का बेटे का जूता बराबर आ जाए तो बेटों को सम्मान देना चाहिए, कहा जाता है, कहावत है। तो उसी तरह से जब कार्यकर्ता बराबर का कार्य करता है तो मैं उसका सम्मान करूँ, उसे बेटे की तरह मानूं, उसकी ठोड़ी में हाथ डालूं, उसकी पीठ पर हाथ रखूं। देखो कैसा अभियान चलाएगा वो। 80 में से 73 मिले। इसलिए मेरा निवेदन है, ये कार्यकर्ता भगवान है, हमारा माई बाप है। इसके आधार पर जब हम काम को चलाएंगे, हमारा कोई ताकत हमको नहीं हरा सकती।